हेलो आज फिर से एक हम लोग नए जोश और नए अंदाज के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ते हैं। एक्सरसाइज मेरे पास 4.3 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। उसको देखिए क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालिए और फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, मतलब इक्वल रूट्स होगा। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट फॉर इक्वल रूट्स के केस में, फॉर इक्वल रूट्स के केस में तो d इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है मेरे दोस्त इधर भाई देखो इधर, तो d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है यार, कोई दिक्कत नहीं। d कितना वैल्यू 0 इज इक्वल टू b कितना है, तो भैया इस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a इज इक्वल टू कितना है 2 और b इज इक्वल टू कितना है k और c इज इक्वल टू कितना है 3। ठीक है तो आइए यहाँ 0 b कितना हुआ k का होल स्क्वायर, कितना k का होल स्क्वायर माइनस 4 का 4, ये कितना दिया यार 2 और c कितना दिया 3। ठीक है यानी क्या होगा, इसको देखो यहाँ 0 का 0 यानी k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24। ठीक है 24 को इधर ले आएंगे, कितना k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। इसको इधर लाया तो पलट दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, समझे, समझ में आया सर जी, गुड। अब ये k का वैल्यू क्या निकालेंगे, इसको रूट अंडर 24 लिखेंगे, 24 लिखेंगे। चलो मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, क्यों यहाँ नीचे में लिखूंगा। ठीक है तो 24 को जब इसको फैक्टराइज करोगे कितना होगा, 24 को चलो फैक्टराइज करते हैं, यहाँ 2 से यहाँ क्यों करेंगे यार, यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ क्यों करेंगे यार, यही कर लेता हूँ। 24 यानी 2 से हंसता है थोड़ा, ज्यादा नहीं हंसता, नहीं हंसता थोड़ा यहाँ 3। ठीक है मेरे दोस्त, मैं बोला था कि किसी इसके कमरा में, इसके दरवाजा के अंदर में 2 रहता है, क्या निकलता है 1 निकलता है। कितना निकलता है यार 1। इसके घर के अंदर में 2 रहेगा तो कितना होगा, निकालेंगे कितना निकलेगा, 2 पकड़ेंगे निकलेगा कितना 1। इसके अंदर में रूट के अंदर में कोई भी चीज 2 चीज रहता है एक जैसा, तो उसको निकालने जाएंगे हाथ से पकड़ेंगे तो कितना निकलेगा 1। ठीक है चलो k इज इक्वल टू यानी 1 निकलेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा और बचेगा √6, यही आंसर होगा। k का वैल्यू क्या आएगा, यही वाला आएगा। ठीक है देखो फटाफट आंसर आ, कोई दिक्कत है तो समस्या बताया करो ऑन द लाइव में बताया करो। ठीक है नहीं है कि नहीं रे, है अरे बोलो रे, तो बोलो मुंह से रे। रुको देखो इधर आओ मेरे भाई, इसको पहले मल्टीप्लाई करो, क्या करो यार, पहले प्यार से मल्टीप्लाई करो। तो यार k इस पे k हो गया और x इंटू एक्स क्या होगा, एक्सेस स्क्वायर होगा, फिर यहाँ होगा माइनस, यहाँ 2kx हो जाएगा। ठीक है प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। ए जगह पे क्या है बताओ, ए जगह पे k है, बी जगह पे क्या है रे, जो बता देगा उसको मिठाई खिलाएंगे। बी क्या है रे, इधर हेलो 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 हेलो, कहाँ दिख रही तू रे, इधर देखो मुझे, कितना है बी, मिठाई खाना है किसको, बोलो जोर से, तुम लोग खाया पिया है क्या जी, कितना है रे, इशारा मत करो, इंडिकेशन नो अलाउड, बोलो, अरे बोलो जोर से यार, -2k, चलो ठीक है गुड, -2k है और c इक्वल टू कितना हुआ 6 हो गया। अब हम लोग जानते हैं फॉर इक्वल रूट्स, देखो इधर है ना, फॉर इक्वल रूट्स के लिए तो d इक्वल टू क्या होता है यार 0, तो देयरफॉर d इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, d इक्वल टू 0, b कितना हुआ -2k, -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना हो गया k इंटू c कितना हो गया 6 0, 2k का होल स्क्वायर कितना होता है 2 2 4 और k इंटू k क्या होगा k स्क्वायर, यानी क्या होगा 4k स्क्वायर। सर माइनस को कहाँ रख दिए, अपना जेब में रखे हैं अगला, अरे कोई माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है ना, चलो -4 6 4 जा 24k। ठीक है इसको बाबू बोलेंगे चलो उधर, बोलेगा नहीं जाएंगे, बोलेगा नहीं जाएगा तो कैसे जाएगा, चलो जाओ, बोलेगा ठीक है जा रहा हूँ, 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k। ठीक है k से k कटेगा तो क्या बचेगा, 1k बचेगा, यहाँ 24k बचेगा, 4 से काट देंगे इसको, कितना करे कितना होगा, चलो इसको नहीं काटता हूँ। ठीक है मतलब आप लोग समझिए काटिएगा, अदरवाइज वहां वीडियो में नहीं दिखेगा। ठीक है इसलिए मैं नहीं काट रहा हूँ। ठीक है यहाँ कितना हो गया 6, यानी k का वैल्यू क्या आएगा 6, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k, हेंस रिक्वायर्ड, आप लोग लिखिए
वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू कितना 6। हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के, हेंस रिक्वायर्ड, अरे काला में आ रहा हूं क्या, देख ले फॉर्मूला, पिछला बार काला आ गया था, वैसे काला हो, लिखो फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले काला हो चाहे कुछ भी हो आप लोग लिखिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लिए, ले लिए, चले चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.3। चलिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। बोल रहा है कि क्या पॉसिबल कर सकते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है, अगर लेंथ को क्या किया जाए, ट्वाइस किया जाए उसके ब्रेथ से क्या किया जाए, लेंथ को ट्वाइस किया जाए एंड द एरिया इज कितना है 800 मीटर स्क्वायर। तो सो अगर है, हो सकता है, तो बताइए लेंथ एंड ब्रेथ निकालिए। तो इसको पॉसिबल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। अगर डी ग्रेटर देन 0 तो क्या बोलेंगे, इट इज पॉसिबल। ओके, चलो मेरे भैया मेरे दोस्त लिखेंगे, क्यों, अरे देखो पहले फिगर्स, ये चल नहीं रहा यार, दिख नहीं कर रही, मैं जूस पिलाऊंगा नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन आएगा उसमें इसको जूस पिलाऊंगा, ठीक है। और यहाँ देखिए ये आपका ब्रेथ है, BREADTH। ब्रेथ क्या बोला, मान लो कि लेट x मीटर में ना मान किया, सपोज क्या x मीटर। लेंथ कितना बोलेगा यार, लेंथ जो हुआ आपका मेरे दोस्त मेरे भाई कितना हुआ, उसका डबल हो गया, लेंथ कितना हो गया, डबल, ठीक है। लेंथ जब डबल हो गया तो बोल रहा है, तो इसका एरिया दिया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आप लोग बताइए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है यार बताइए, 2 ब्रैकेट, अरे 2 ब्रैकेट क्यों, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, क्या था यार, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ मेरे पास, 800 मीटर स्क्वायर दिया, लेंथ कितना यार 2x मल्टीप्लाई बाय कितना होगा x, यानी 800 इज इक्वल टू 2 का 2 और x का x स्क्वायर। इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 400 आएगा, काटेंगे नहीं हम, इज इक्वल टू कितना आएगा यार, यहाँ x का वैल्यू कहीं निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू निकाला जाए तो रूट अंडर यहाँ 400 आएगा। 400 को फैक्टराइज करो, कितना करो 400 को फैक्टराइज करो, यहाँ 2 से यहाँ कितना होगा 200, यहाँ 2 से करेगा कितना आएगा 100, यहाँ 2 से करेगा कितना आएगा 50, यहाँ से 2 डिवाइड करेगा कितना आएगा 25, 5 से डिवाइड करेगा कितना आएगा 5, हो गया। अब x है, इसके बक्सा के अंदर में कितना है 1 2 3 4, अरे 2 2 2 2 5 मल्टीप्लाई 5, यानी 2 एक बक्सा से निकालेंगे कितना निकलेगा 1। अरे तुम्हारा हाथ तोड़ेंगे क्योंकि तू लिख रही है 2, यहाँ पे क्या होगा 2, जो लिखेगा उसका हाथ तोड़ ताड़ के रख देंगे हम, नहीं रख सकते, मेरा काम आएगा बाद में लिखने का। 2 2 जा 4, 4 5 जा 2 0 20, क्या यार x। अगर पॉसिबल होगा तो x होगा आपका कितना, लेंथ कितना, ब्रेथ कितना होगा 20, क्या होगा ब्रेथ कितना होगा यार, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हुआ 20 मीटर्स, एंड लेंथ कितना होगा यार, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना आएगा यार, यानी कितना आएगा 2 इंटू एक्स, यानी कितना आएगा 2 इंटू 20 20, यानी कितना होगा 40 मीटर। क्या आंसर है, देखा करो, देख लो सही है। चलो देख, कहाँ देखा तुम, अच्छा चलो ठीक है, आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जरूर ऐसे। चलो यार आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.3 है। ये क्या बोल रहा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो डिटरमाइन, अगर पॉसिबल है तो डिटरमाइन कीजिए इसका प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एज ऑफ द टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स। और दो दोस्त है, दो दोस्त का जो दोनों का एज कितना है 20 इयर्स है। बोलता है कि 4 इयर्स एगो, मतलब पहले 4 साल पहले, क्या बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन द इयर्स वाज 48,
दोनों दोस्त का कितना था एज मल्टीप्लाई किया गया तो प्रोडक्ट किया गया तो कितना आया 48 आया। ठीक है, तो लिखेंगे लेट, वहां है क्वेश्चन में इधर आंसर लिखूंगा। ठीक है, लेट लिखूंगा द परजेंट एज ऑफ टू फ्रेंड्स बी एक्स, एक का एक्स होगा तो दूसरा का कितना होगा यार 20 माइनस एक्स एंड 20 माइनस एक्स। अरे मेरे भाई मेरे पास दोनों का ऐड कितना, दोनों का ऐड करो ना 20 आया। मान लो दोनों का सम कितना था 20 था, तो एक को x माना तो दूसरा को 20 माइनस एक्स निकाल दो यार मेरे पास। ठीक है, चलिए ज्यादा नहीं करते। हाँ, बोल रहा है कि दोनों का ये बोलता 4 years ago, क्या बोलता है therefore 4 years ago, 4 years एगो कितना होगा 4 years एगो मतलब x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4 इसका हो, है ना। यानी एक दोस्त का कितना हो जाएगा x माइनस 4, दूसरा का कितना हो जाएगा 20 में से 4 गया कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स, और दोनों का प्रोडक्ट कितना है देगा कितना यार 48। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स होता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको पकड़ के दोनों साथ मल्टीप्लाई करते हैं यानी 16 माइनस एक्स होता है, इसको साथ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 ब्रैकेट 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। 16 इंटू एक्स तो 16x, x इंटू एक्स तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 16 4 जाएगा 64 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 4 इंटू एक्स तो 4x इज इक्वल टू 48। मेरे भाई मेरे बहन कब से यहाँ 4 और 6 कितना हो गया 20x माइनस एक्स स्क्वायर, इस बंदर को उधर फेंक देंगे बोलेगा हम जा रहे हैं, यहाँ प्लस 64 हो जाएगा। ठीक, यानी 20x माइनस एक्स स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा दोनों बंदर ऐड होगा तो कितना होगा 4 और 8 कितना होगा बंदर, मतलब यहाँ दोनों को अधिक ऐड किया जाए कितना जाएगा 4 और 8 12 1 है 6 और 4 कितना हुआ 10 10 और 1 11 हो गया। इस बाबू को सोच रहे कि माइनस में तो इसको क्या करते सबको उधर ले चले, उधर ले चलते थे। यहाँ 0 इज इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर पहले रखें, इसके बाद इसको माइनस 20x लिख देता हूँ, इसको प्लस 112 लिखता हूँ, इसको फिर से लिखूँ क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। इसको ऐसा सेट करो जो मेरा नंबर में आ जाए। चलो 112 तो 112 को मैंने फिर से यहाँ लिखा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 को सेट करता हूँ, इसको फैक्टराइज करता हूँ 2 से, यहाँ 2 5 जा 10 1 2 6 जा 12 2 से 2 2 जा 4 बचा 1 2 8 जा 16 2 से कितना होगा 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 से 2 7 जा, ऐसा कुछ सेट करो, तो ऐसा कुछ बनाओ जो जोड़ और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए 20 20 आ जाए। ठीक है मेरे दोस्त, आइए तो कुछ ऐसा सेट करो। चलो 7 2 जा 14 14 2 जा 28 7 2 जा 14 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 नहीं आ रहा है। अच्छा कुछ सेट करूं जो नंबर आ रहा है, कहीं गलती कुछ तो करूंगा तो फिर पिटाई खाएगा, हम पिटेंगे किसी को बता रहा है। चलो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 8 2 जा 16 16 नहीं आ रहा है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 क्या बोला 16 हाँ उसके बाद हो जा रहा है क्या कितना 16 और इंटू, अरे तो वो नहीं बोल रहे यार, इसको ऐड करके कितना ना 20 आना है, कितना आना है 20, तो कैसे आ रहा है नहीं आ रहा है यार यार तो कैलकुलेशन तो गलती नहीं किया ना 4 years एगो मतलब 4 साल पहले, ठीक तो लिखा है कोई दिक्कत नहीं है 48 है 48 और इसको ऐड करके कितना हुआ 8 4 12 का 1 है 4 2 1 11 ठीक है 2 2 जा 4 4 2 जा 8। अच्छा नहीं ये पॉसिबल पूछा ना, इट विल बी पॉसिबल डिटरमाइन। चलो देखो इसको देखने चेक करना पड़ेगा, चलो ठीक है अभी नहीं करना पड़ेगा इज इक्वल टू 0
चलो a इज इक्वल टू कितना होगा 1 होगा, b इज इक्वल टू कितना होगा -2020 होगा, c इज इक्वल टू 112 होगा। अब d निकालेंगे, क्या निकालेंगे, d इज इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी d कितना हो जाएगा, b यानी कितना होगा 20 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 into 1 into 112, यानी d इज इक्वल टू क्या होगा यार, इसका कितना स्क्वायर होगा, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 है ना, माइनस यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, यानी देखो d इज इक्वल टू कितना है -48 है। ठीक है, तो ये जो बताया रहा है बच्चा लोग डाटा, वो क्या है, गलत बता रहा है, मतलब वो गलत है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। क्या होगा, जो बोल रहा है वो क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा, इसको नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे क्योंकि इसका नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि भैया ये क्या है, क्या रियल नंबर नहीं है, क्या है, इमेजिनरी नंबर में आ गया है, इसलिए सॉल्यूशन नहीं है। क्या है इसका आंसर यार, बता दो, यही है क्या, नो रियल नो सॉल्यूशन ना, ऐसा। तो इस तरह से है, देखिए हम लोग यहाँ जब बना रहे थे तो नहीं हो पा रहा था, जब नहीं हो पा रहा था तो आप लोग इस तरह से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर d इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो दोनों आपस में इक्वल सोल्यूशन होगा, अगर d इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो दोनों डिफरेंट सोल्यूशन होगा, अगर d और लेस देन 0 हो गया तो तुम्हारी बस की बात नहीं होगा। कहाँ होगा, जब क्लास 11th में पढ़ोगे तब उस समय आएगा। ठीक है, एक स्टोरी बताता हूँ मैं, एक श्लोक मारता हूँ। ठीक है, स्टोरी ये है, एक कवि ने एक समझ रही कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कि कितना थक गया हूं मैं, आसान लग रहा है सफर देखने में, पर दीवानगी की आंखें तक हद तक गया हूं मैं, है ना। यही जोश और यही लोगों को समझ में आ रहा है जी, है नहीं समझे, है नहीं समझे, सब थोड़ा थोड़ा समझता नहीं है, इन लोग बच्चा लोग कान में रुई लगा कर रखता है, कान में रुई लगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट पढ़ते हैं इस चैप्टर का, और एक्सरसाइज हम लोग का चल रहा है कौन सा, 4.3 चल रहा है। इज इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल है डिजाइन करना रेक्टेंगुलर पार्क को, इफ ऑफ पेरीमीटर 880 मीटर है एंड एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर है, सो इट इज अधिक पॉसिबल है। तो बताइए इसका लेंथ एंड ब्रेथ बताइए, क्या बताइए, लेंथ और ब्रेथ बताइए, समझ में आया। तो पहले एक रेक्टेंगल को हम लोग क्या करेंगे, एक ड्रॉ कर लेंगे, प्यारा सा रेक्टेंगल हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, इसका ना लेंथ दिया ना ब्रेथ दिया, तो लेट कर लेंगे, लेट ये भैया, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क, आर्क बी कितना, एल, एल लेता हूं, ठीक है, और बी को बी ले लेता हूं, ठीक है, चलो लेंथ लेता हूं, ठीक है। अच्छा, इफ डिजाइन टू इतना एरिया भी दिया हुआ, पेरीमीटर भी दिया हुआ, तो इसको दे लेता हूं, चलो, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल रूलर पार्क बी कितना हो जाएगा, बी, ठीक है। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है 2 ब्रैकेट एल प्लस बी होता है कि नहीं यार। अब पेरीमीटर कितना दिया मेरे भैया, 80 मीटर, कितना दिया मेरे दोस्त, 80 मीटर, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, एल का एल, बी का बी ही लिया, 2 से डिवाइड करूंगा तो इसको कितना आएगा, यानी 4040 इज इक्वल टू एल प्लस बी, क्वेश्चन नंबर 1। कोई दिक्कत, तो परेशानी, यानी एल प्लस बी इतना आ गया। अच्छा, मान लो लेंथ ब्रेथ कितना आ गया, दोनों का एड कितना इतना है, अब फिर से लिख दूंगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी कितना मान होता है, एक्स लेता हूं, ठीक है। तो ब्रेथ कितना हो यार, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी मान लेता हूं, कितना मान लेता हूं, 40 है, दोनों को ऐड करने पर 40 है, तो एक को x ले आता हूं, दूसरा को कैसे मानूंगा, 40 माइनस x हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि एरिया दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है, कितना होता है, L इंटू बी होता है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया, 4 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ कितना दिया x, मीटर कितना दिया, मतलब ब्रेथ 40 माइनस x, यहाँ कितना हुआ 400 इज इक्वल टू 4 मतलब x इंटू 40 कितना हो गया 40x, x इंटू एक्स कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर बुला लेंगे कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 40x और कितना होगा प्लस 400 इज इक्वल टू 0, कितना हो गया। अरे समझ में आ रहे रे, सो रही है रे, मेरे क्लास में कोई सोता नहीं है, तुम सो रही है, मेरे क्लास में ऐसा कोई सोया है नहीं सोया। चलो देखो यानी देखो यहाँ क्या हुआ, बोल रहा पॉसिबल है तो पहले डी का चेक कर लेते हैं, ठीक है, और अगर कहीं निकालना होगा तो निकाल लेंगे, तो निकाल लेंगे ए इज इक्वल टू कितना होगा मेरे भाई 1, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 40, सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 400, ठीक है। तो यहाँ डी इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4 ये सी, डी इज इक्वल टू क्या होगा बी स्क्वायर मतलब कितना होगा माइनस 40, कितना होगा रे माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, ये कितना हो गया 1, सी कितना हो जाएगा 400 यानी डी इज इक्वल टू 400, 40 का स्क्वायर कितना होता है 4 4 जा 16, कितना होता है 16 डबल 0 माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, अरे डी इज इक्वल टू क्या आएगा 0 आ गया, 0 आ गया मतलब दोनों का इक्वल होगा, लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा देयरफॉर डी इक्वल टू मतलब देयरफॉर इक्वल रूट 2 इक्वल रूट्स आएगा, 2 इक्वल रूट्स आएगा, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू होता है इक्वल रूट्स, तो हम लोग जानते हैं x इज इक्वल टू, यहाँ देखो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी और बाई 2 ये होता है, ठीक है दोस्त। x इज इक्वल टू माइनस बी जगह में क्या है रे, b जगह में कितना लिखा हुआ माइनस का माइनस और b जगह में माइनस 40 तो माइनस 40 प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ 0 और बाई 2 ये मतलब 2 इंटू 1 यानी x इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ माइनस माइनस क्या होगा 40 हो जाएगा और प्लस माइनस इसको प्लस माइनस को 0 को हटा ही देता क्योंकि कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और बाई 2 यानी x इज इक्वल टू क्या है 20, तो ये क्या आया लेंथ आया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना आएगा यानी यहाँ लिख सकते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी कितना हो गया 20 मीटर, कितना आया रे 20 मीटर, देयरफॉर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना आएगा, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल यानी कितना आएगा ये भी 20 मीटर आएगा क्योंकि 40 में से 20 जाएगा कितना आएगा आपके पास 20 आएगा। तो इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद कुछ बातें करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए, चले आगे चलो। देखिए आज ये चैप्टर खत्म हो गया, अब जो कंटिन्यू सीरीज चलेगा कौन सा चैप्टर चलना चाहिए बताइए, उसके नेक्स्ट चैप्टर ना एपी, नेक्स्ट जो क्लास आएगा आपका वो कंटिन्यू सीरीज आएगा एपी का, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए कंटिन्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखने के बाद आप लोग फिर से आप लोग एपी में जरूर जुड़िएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय 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 बाय, ओके गुड।